क्या आप भी आपके दांतों के पीलेपन की वजह से खुल के मुस्कुराते नहीं हैं? क्या आपके येलो या स्टेन टीथ आपकी पर्सनालिटी को डैमेज कर रहे हैं? और क्या आप भी चाहते हैं कि आपके दांत मोतियों जैसे चमकते रहे? तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर दिशा प्रजापति और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी भी दांत मोतियों जैसे चमकते रहे और वो आपकी पर्सनालिटी को भी अट्रैक्ट करते रहे? तो आज का वीडियो एंड तक देखिए। आपको मैं कुछ ऐसी लाइफ हैक्स बताने वाली हूँ जिससे आप आपके घर पे ही आपके दांतों को चमका सकते हैं। सो दोस्तों, आज मैं आपके साथ टीथ व्हाइटनिंग के ऐसे 2 ऑप्शंस शेयर करने वाली हूँ जिसे यूज करके आप आपके घर पे बैठे बैठे ही एक्स्ट्रा एफर्ट या एक्स्ट्रा टाइम निकाले बगैर आपके ब्रशिंग के टाइम पे ही उसमें से किसी भी एक हैक को यूज करके आपके दांतों को वाइट और चमकदार बना सकते हैं। सो दोस्तों, लाइफ हैक शुरू करने से पहले हम जानेंगे कि आपके टीथ येलो होने का रीजन क्या क्या है। सबसे पहला रीजन है कि पुअर ओरल हाइजीन, यानी कि अगर आपके दांतों की क्लीनिंग प्रॉपर नहीं हो रही है तो उस टाइम पे आपके दांतों पे एक पतली सी परत जम जाती है जिसे प्लाक कहते हैं, जिसकी वजह से आपके टीथ येलो दिखते हैं। दूसरा है कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे चाय, कॉफी या सॉफ्ट ड्रिंक का कंजप्शन बहुत ज्यादा मात्रा में करते हैं, उस टाइम पे भी आपके टीथ येलो या स्टेन होने के चांसेस रहते हैं। थर्ड है कि अगर आप बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं या टॉबैको च्यू करते हैं तो ऑब्वियसली आपके टीथ पे स्टेन होना बनता ही है। और फोर्थ रीजन है कि अगर आपका एजिंग प्रोसेस हो चुका है या किसी रीजन की वजह से आपका इनेमल घिस चुका है या इनेमल पतला हो गया है तो उस रीजन में भी आपके टीथ है वो येलो दिखते हैं, क्योंकि जो अंदर का डेंटिन रहता है वो येलोइश रहता है। तो इनेमल पतला होने की वजह से वो डेंटिन का कलर बाहर एक्सपोज होता है, सो आपके ओवरऑल टीथ येलो दिखने लगते हैं। तो ये थे कुछ रीजंस जिसकी वजह से आपके टीथ येलो दिखते हैं। अगर ऐसे ही किसी रीजन की वजह से आपके भी टीथ येलो हो चुके हैं और आप अगर डेंटिस्ट के पास जाके प्रोफेशनल टीथ व्हाइटनिंग यानी कि ब्लीचिंग प्रोसेस नहीं करवाना चाहते हैं तो उस टाइम पे आप ये दोनों में से किसी भी एक लाइफ हैक का यूज करके आपके घर पे ही अपने दांतों को व्हाइट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि ऐसी कौन सी लाइफ हैक्स है जिसे यूज करके आप भी अपनी स्माइल को एकदम चमकदार बना सकते हैं। हमारा सबसे पहला हैक है जिसके लिए हमें चाहिए सिर्फ एक ही चीज और वो है स्ट्रॉबेरी। जी हाँ दोस्तों, हमें एक स्ट्रॉबेरी लेना है और उसको चम्मच की मदद से एक कटोरी में क्रश करके उसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेना है और उसी पेस्ट को आपको आपके टूथपेस्ट के साथ यूज करना है ब्रशिंग के टाइम पे। जैसा आप 2 मिनट के लिए ब्रश करते हैं उसी टाइम पे आपको ये स्ट्रॉबेरी क्रश के साथ भी सारे दांतों पे अच्छे से ब्रशिंग करनी है। ध्यान रखिए कि आपको ये स्ट्रॉबेरी का क्रश है वो आपके टूथपेस्ट के साथ हर एक दांत के हर एक कोने तक टच होना चाहिए, यानी कि हर एक कोने की अच्छे से उसकी सफाई होनी चाहिए। और उसके बाद जैसे ही आप नॉर्मल गार्गल करते हैं ब्रशिंग के बाद वैसा ही कर लेना है। और आपको स्ट्रॉबेरी का यूज एक ही बार करने के बाद आपके दांतों में फर्क तुरंत ही नजर आएगा और आप वो फर्क देख के खुद ही हैरान रह जाएंगे कि एक ही बार के यूज से कितना फर्क हो गया है आपके दांतों के कलर में। बेसिकली ये कोई जादू नहीं है दोस्तों। स्ट्रॉबेरी में मैलिक एसिड करके एक कंटेंट रहता है जो बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और मैलिक एसिड में टीथ व्हाइटनिंग प्रॉपर्टीज होने की वजह से जब आप स्ट्रॉबेरी को यूज करते हैं अपने दांतों के ऊपर अपनी पेस्ट के साथ तो वो आपके दांतों की टीथ व्हाइटनिंग करने में हेल्प करता है। इसीलिए स्ट्रॉबेरी का क्रश आपके पेस्ट के साथ यूज करने के बाद एक ही बार में आपको बहुत ही ज्यादा फर्क समझ में आएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसे यूज कितनी बार करना है। देखिए, कोई भी लाइफ हैक्स को आपको रेगुलरली यूज नहीं करना होता है। बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे जिसमें बताया होगा कि ये लगातार यूज कीजिए आपके दांत चमक जाएंगे, मोतियों जैसे हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, हर एक चीज का एडवांटेज होता है वैसे ही उसका डिसएडवांटेज भी होता है। आपको किसी भी लाइफ हैक को रेगुलरली यूज नहीं करना है, उसे यूज करने का एक तरीका रहता है। अगर आप स्ट्रॉबेरी वाला लाइफ हैक यूज कर रहे हैं आपके टीथ व्हाइटनिंग के लिए तो आपको उसे लगातार 5 दिन के लिए यूज करना है 1 महीने के अंदर। अगर आपकी टीथ बहुत ज्यादा येलो है तो, अगर आपकी टीथ नॉर्मली है तो आप 2 या 3 महीने में एक बार 5 दिन के लिए लगातार उसका यूज कर सकते हैं आपके दांतों की जो व्हाइटनेस है उसको मेंटेन रखने के लिए। दोस्तों, अब बात करते हैं अपनी दूसरी लाइफ हैक के बारे में। जिस सीजन में आपको स्ट्रॉबेरी अवेलेबल नहीं है उस टाइम पे आप ये दूसरी वाली लाइफ हैक का यूज कर सकते हैं अपने दांतों को सफेद करने के लिए। उसके लिए हमें चाहिए अपना रेगुलर टूथपेस्ट,
दूसरा है आपको बेकिंग सोडा और तीसरा है लेमन यानी कि नींबू। सो हमें क्या करना है, जो हम रेगुलर कौन सा भी टूथपेस्ट यूज करते हैं उसी टूथपेस्ट को जितना आप ब्रशिंग के लिए यूज करते हैं उतना ही निकालना है एक बाउल में। उसी में हमें थोड़ा सा यानी कि 1/4 टीस्पून जितना इतना सा ही बेकिंग सोडा डालना है और बेकिंग सोडा को एक्टिवेट करने के लिए उसके ऊपर हमें डालने हैं 3 to 4 लेमन के ड्रॉप्स। बहुत ज़्यादा लेमन यूज नहीं करना है हमें, सिर्फ जितना आपका बेकिंग सोडा एक्टिवेट हो जाएगा उतना ही लेमन डाल के इस पेस्ट को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद आप देख रहे हैं कि उसमें झाग हो रहा है। इसी मिश्रण को आपको आपके ब्रश पे लेना है और अच्छे से ब्रश पे लगाने के बाद आप जैसे रेगुलर ब्रशिंग करते हैं वैसे ही अपने टीथ पे ब्रशिंग करनी है और पूरा अपने सारे टीथ को क्लीन करने के बाद पानी लेके अच्छे से गार्गल्स कर लेने हैं। सो दोस्तों, आप ये बेकिंग सोडा वाली होम रेमेडी भी यूज करके अपने दांतों को व्हाइट कर सकते हैं, क्योंकि बेकिंग सोडा में माइल्ड अब्रेसिव एजेंट रहने की वजह से वो आपके दांतों के ऊपर से स्टेन्स को रिमूव करने में हेल्प करता है और साथ साथ वो आपकी मुंह का जो एनवायरनमेंट है उसे अल्कलाइन बना देता है, जिसकी वजह से आपके दांतों पर बैक्टीरियल ग्रोथ होने से रोकने में मदद करता है। सो आप बेकिंग सोडा भी यूज कर सकते हैं, बट अगेन जैसा मैंने पहले भी बताया है कि किसी भी होम रेमेडी को रेगुलर यूज नहीं करना होता है। सो इसको भी यूज करने का एक तरीका है कि अगर आपके दांत बहुत ज्यादा येलो है तो हफ्ते में एक बार आपको यूज करना है इसे, यानी कि महीने में 3 या 4 बार आप इसे यूज कर सकते हैं, बट हफ्ते में एक बार। और अगर आप इस रेमेडी को यूज करते हैं तो आपको ये जानना भी जरूरी है कि अगर आप इसका लगातार यूज करते हैं तो जैसे मैंने बताया कि बेकिंग सोडा में माइल्ड अब्रेसिव एजेंट रहते हैं, तो अगर आप उसका रिपीटेडली और कांस्टेंट यूज करेंगे तो आपके दांतों की जो बाहर की परत है जिसे हम इनेमल कहते हैं, वो इनेमल को भी नुकसान हो जाता है और लॉन्ग टर्म यूज करने के बाद आपको दांतों की सेंसिटिविटी यानी कि कुछ भी ठंडा गर्म खाने के टाइम पे दांतों में जनजनाहट होने की प्रॉब्लम हो सकती है। सो इसलिए आपको इसे भी लगातार यूज नहीं करना है। अगर आप इसे यूज कर रहे हैं तो उसे हफ्ते में एक बार यूज कीजिए, बाकी के दिन आप आपका रेगुलर 2 टाइम्स ब्रशिंग कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये थे ऐसे 2 ऑप्शन जिससे आप आपके घर पे यूज करके आपके येलो टीथ को व्हाइट कर सकते हैं। बट अगेन एक बात बताना चाहूंगी कि अगर आपके टीथ बहुत ज्यादा येलो है तो उस टाइम पे आपको आपके डेंटिस्ट के पास जाके ही प्रोफेशनल टीथ व्हाइटनिंग, जिसे ब्लीचिंग भी कहा जाता है, वो प्रोसीजर करके लेना चाहिए, क्योंकि वो ये सब लाइफ हैक्स आप तब यूज कर सकते हो जब आपके टीथ नॉर्मली येलो है या थोड़ा येलो स्टेन हो गए हैं उस पे। अगर आपके टीथ बहुत ज्यादा मात्रा में येलो है तो उस टाइम पे आपको प्रोफेशनल ब्लीचिंग करा के ही लेना पड़ेगा। और एक बात है कि अगर आपको मसूड़ों की कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से आपके टीथ येलो हुए हैं या टार्टर जमा हुआ है, तो उस केस में आप ये सारे हैक्स यूज करके टीथ को व्हाइट नहीं कर पाओगे। उस टाइम पे आपको डेंटल क्लीनिंग यानी कि स्केलिंग जिसे बोला जाता है, वो स्केलिंग प्रोसेस करके लेना होता है और आपके दांत के ऊपर से टार्टर को रिमूव करके लेना होता है। इसीलिए दांतों की क्लीनिंग और दांतों की व्हाइटनिंग दोनों अलग अलग प्रोसीजर है, जिसे अलग अलग केसेस में अप्लाई किया जाता है। सो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आप ये लाइफ हैक्स यूज करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको ये यूज करके कैसा लगा आपके टीथ के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट कीप स्माइलिंग एंड बाय बाय।